जगदलपुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों से जुड़ी बड़ी खबर है। हथियार छोड़ने को तैयार हुए नक्सली, नक्सल संगठन ने जारी किया प्रेस नोट। नक्सल संगठन प्रवक्ता ने जारी किया है प्रेस नोट। नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी की जारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर नक्सलियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जगदलपुर से हथियार छोड़ने को तैयार हुए नक्सली, नक्सल संगठन ने जारी किया है प्रेस नोट। ये लेटर जारी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नक्सल संगठन प्रवक्ता ने जारी किया है प्रेस नोट। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस लेटर की जांच की जाएगी, उसके बाद से इसकी सत्यता की पुष्टि की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नक्सल संगठन ने प्रेस नोट जारी किया है। तो वहीं सरकार का कहना है, गृह मंत्री का कहना है कि इस लेटर की जांच की जाएगी, उसके बाद ही इसके बारे में कोई पुष्टि की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये खबर जो है सामने आ रही है कि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट में बाकायदा एक ईमेल आईडी लिखा गया है, जिसमें जो है जिसके जरिए जो है उनसे बातचीत हो सकती है। तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि अब इस प्रेस नोट पर सरकार किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करती है, किस तरीके से इसका जवाब देती है, इसका इंतजार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से सुरक्षा बल जो है लगातार जो है ऑपरेशन चला रहे हैं, मॉनसून का समय है, बरसात के वक्त भी लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों को मारा जा रहा है। अभी हाल ही में करोड़ों के इनामी नक्सलियों को मारा गया। तो अब जो है नक्सलियों की जमीन जो है पूरी तरीके से हिल चुकी है। वो पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनको अब एक बात समझ में आ गई है कि हिंसा अब जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बल, सरकार बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है मार्च 2026 का, उसको देख करके नक्सलियों की खौफ और बढ़ती जा रही है। उन्हें पता चल गया है कि ये बरसात में नहीं रुके हैं, तो ऐसे में किसी भी मौसम में नहीं रुकने वाले। अब उन्होंने हथियार डालने की बात कही है, शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। कितनी सत्यता है इस पत्र में? पत्र की सत्यता की जांच आवश्यक है। इसकी प्रामाणिकता हो जाने के उपरांत ही कुछ इस बारे में कहा जा सकता है। परंतु फिर भी अगर वहां तक बात पहुंच रही हो तो मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी पुनर्वास नीति सरकार की। आप मुख्यधारा में आए, समाज से जुड़ें और अपना काम आगे बढ़ाएं, अपने जनता के मनोभाव को जीतें, जनता के बहुमत को जीतें और उसके बाद अपने विचार लागू करें, अपने तरीके से डेवलपमेंट के काम जो है समाज में वो करें। लोकतंत्र की खूबसूरती है, आपको पूरा अवसर मिलता है इसमें और ये आप कर सकते हैं। ये सब छोड़ करके कोई बंदूक की नली पर सरकारें बनाने के सपने देखता हो तो वो सपने तो नहीं होने वाले पूरे। लगातार आप भी उनसे अपील करते रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे थे। क्या लगता है पिछले दिनों जो फोर्स ने ऑपरेशन चलाया, लगातार उन्हें नुकसान हुआ, कई जो बड़े मेंबर्स थे उनके, उन्होंने समर्पण किया, इसके चलते बैकफुट पर आ चुके हैं? देखिए ना, मैं फ्रंट फुट बैक फुट कोई बात नहीं करता हूं, मैं हार जीत कोई बात नहीं करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जवानों की भुजाओं की ताकत से, जवानों के शौर्य से बड़े ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नक्सली इसमें न्यूट्रलाइज हुए हैं। सीसी मेंबर मतलब अभी गिनती में 4 तो अभी में ही छत्तीसगढ़ में न्यूट्रलाइज हो गए, एक झारखंड में न्यूट्रलाइज हो गए, एक ने तेलंगाना में समर्पण कर दिया, कुछ काफी उम्र दराज हो चुके हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व समाप्त हुआ सा है और इसलिए इस पत्र में बड़े भाव का परिवर्तन दिखता है। लेकिन फिर भी कंडिकाएं उपकंडिकाएं धाराएं इसमें लगी हुई हैं। सबके बाद भी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति सरकार की है और इनको सामने आकर के पुनर्वास करके समाज में नया जीवन शुरू करना चाहिए। नक्सली कोई और स्ट्रेटेजी तो नहीं अपना रहे, क्योंकि बीते दिनों बसवराजू की मौत के बाद जो है महासचिव की नियुक्ति हुई है, उसके बाद ये पत्र सामने आता है। क्या लगता है किसी और रणनीति पर काम तो नहीं कर रहे हैं? कोई कुछ रणनीति अपनाए भाई, हमारी एक ही रणनीति है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। हमारी एक ही रणनीति है कि बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछी हुई आईडी दूर हो और विकास की गंगा गांव तक पहुंचे। और इसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबने प्रण कर रखा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले भी ऐलान किया था कि इस बरसात में वे नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, लगातार ऑपरेशन भी चले, उन्हें नुकसान भी हुआ और 2026 से पहले जो 31 मार्च की हमारी डेडलाइन थी उससे पहले हम पहुंचने जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब वो सही में सरकार से बात करने को तैयार हो चुके हैं? इसकी सत्यता एक बार प्रमाणित हो जाए उसके बाद ही कहा जाएगा। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा जो कह रहे हैं कि पत्र की सत्यता को प्रमाणित हो जाए उसके बाद बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों को लगातार नुकसान हुआ है जिसके चलते अब वे सरकार से बात करने को तैयार हुए हैं और हथियार छोड़ने के लिए भी राजी हो चुके हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। तो जगदलपुर में नक्सलियों से जुड़ी ये बड़ी खबर और हमारे सहयोगी जो हैं राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि इसकी सत्यता की पुष्टि जो है जांच के बाद ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सली जो है वो मुख्य धारा में लौटे, हम इसी की उम्मीद करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके लिए बहुत कुछ है, वो पहले हिंसा का रास्ता छोड़े। अगर नक्सली ये सोचते हैं कि बंदूक की नली के दम पर वो सरकार को बदल देंगे या सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर, नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी ये खबर जो है आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होने वाली है।